आपने क्या कभी सोचा है कि एक परिवार जो कभी प्रयागराज की राजनीति का बादशाह हुआ करता था, विधायक से सांसद तक का सफर तय किया था, लेकिन कुछ सालों में पूरा का पूरा परिवार ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरह से बिखर गया। एक बेटा पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाता है, पिता और चाचा की कैमरा के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और परिवार के कई सदस्य जेल में चले जाते हैं और पत्नी की राजनीति में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे पार्टियां खुद दूरियां बना लेती हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अपान के बीच सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो साथियों, सवाल ये है कि अतीक अहमद का परिवार इस मुकाम तक आखिर कैसे पहुंच गया? क्या ये सिर्फ अपराध की दुनिया की कहानी थी या इसके पीछे कोई और राजनीति छिपी थी? आज हम शुरुआत से समझेंगे, इस पूरी कहानी को समझेंगे। साथियों, साल था 1989। अतीक अहमद पहली बार राजनीति में उतरने का फैसला लेता है और इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय उम्मीदवार होता है। कोई पार्टी उसे पहली बार में टिकट नहीं देती है और फिर वो बम्पर वोटों से जीत जाती है। 1991 में भी वो बड़ी बहुमत से जीत हासिल करता है और 1991 में जीत हासिल करने के बाद 1993 में भी वो लगातार जीत हासिल करता है। अब उसकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में होने लगी। लगातार निर्दलीय विधायक बने। 1996 में अतीक अहमद बड़ा कदम उठाता है और फिर समाजवादी पार्टी में जाने का बड़ा फैसला लेता है और शामिल हो जाते हैं समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी फाइनली अतीक अहमद को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है और अच्छे वोटों से अतीक अहमद जीत जाते हैं। फिर उनके मन में ये आता है कि क्यों ना खुद की पार्टी बनाया जाए। 1999 में वो पार्टी सपा को छोड़ देते हैं, अपना दल बनाते हैं और खुद अध्यक्ष बनते हैं। 2002 में अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। अतीक अहमद की बम्पर जीत होती है। 2003 में वापस फिर समाजवादी पार्टी में लौटने का फैसला लेते हैं और 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद बने थे और अतीक अहमद सांसद बन जाते हैं। लेकिन जो निर्दलीय विधायक थे और सांसद तक का ये जो सफर था मात्र 15 सालों में तय कर डाला। लेकिन यहाँ से अतीक अहमद की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है। साथियों, साल आता है 2005। अतीक सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिमी की जो सीट थी वो खाली होती है। भाई अशरफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव वो लड़वाते हैं और फिर वो हार जाते हैं और हराने वाले जो उम्मीदवार थे उनका नाम था राजू पाल। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी जाती है और इस मामले में अतीक अहमद और अशरफ समेत कई नाम सामने आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घटना ने परिवार की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। दबाव लगातार बढ़ता गया और 2007 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से पूरी तरह से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। लगातार अतीक अहमद के बुरे दिन आना शुरू हो चुके थे। साल आता है 2009। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन अतीक अहमद की बुरी तरह हार होती है। 2012 में जेल से इलाहाबाद के पश्चिमी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। हराने वाली पूजा पाल थी। ये वही पूजा पाल थी जिनके पति राजू पाल की हत्या में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। साथियों, समाजवादी पार्टी अतीक अहमद की ये बेहतर हाल देखकर 2014 में श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करती है और फिर वो टिकट देती है, फिर भी हार जाते हैं। और फिर 2019 में वाराणसी से निर्दलीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। इस बार तो उनकी जमानत जब्त हो गई। मात्र 855 वोट मिले थे। एक समय 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद, अब लगभग जो उनकी राजनीति थी वो हंसिए पर आ चुकी थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अतीक अहमद की भाई अशरफ भी कई मामलों में नामजद उनके ऊपर FIR थे। पत्नी शाइस्ता 5 जनवरी 2023 को बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का फैसला उठा लेती हैं। प्रयागराज मेयर संभावित का टिकट भी उनके चर्चा में था, लेकिन 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों के मार कर हत्या कर दी जाती है। जब जांच किया जाता है तो उसमें भी परिवार वालों का नाम सामने आता है। 10 अप्रैल 2023 को मायावती ने साफ इनकार कर दिया कि अतीक अहमद के परिवार के किसी भी सदस्य को बहुजन समाज पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। यानी पत्नी शाइस्ता की राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। फिर बेटा 13 अप्रैल 2023 को
झांसी के पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो जाती है और उनके साथी की भी मौत हो जाती है। सिर्फ 2 दिन बाद 13 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और अशरफ मेडिकल जांच के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था और मीडिया के सामने वो बाइट दे रहे थे, बात कर रहे थे। तभी 3 हमलावर कैमरा के सामने उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं और दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। परिवार के मुश्किलें यही नहीं रुकती, बड़े बेटे उमर कानूनी मामलों में लगातार वो फंसते चले जाते हैं और जो सबसे छोटा बेटा था अबान, बाकी परिवार के साथ भविष्य की कल्पना कर रहा था कि आगे पाप का साम्राज्य चलाएंगे। लेकिन 6 अगस्त 2026 के सड़क हादसे में उनकी कार डिवाइडर से टकरा जाती है और फिर अबान की बुरी तरह से मौत हो जाती है। और एक बार फिर अतीक अहमद का नाम चर्चा में आया, क्योंकि साथियों, जो परिवार कभी सत्ता प्रभाव करने तक की क्षमता रखता था, आज उसकी कहानी मौत, जेल और पूरी तरह से बिखर गया। और लेकिन दोस्तों, एक बात साफ हो जाती है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मेन पॉइंट अगर आप खोजेंगे तो सिर्फ वो राजू पाल की हत्या सामने आती है। जो कभी राजू पाल उन्हें अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को हराया था, और वही ये टर्निंग पॉइंट होता है जहां से अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। बाकी ये रही अतीक अहमद की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।